यः सर्वत्र अनाभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम ना अभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर है। यदा sorry No, I'll just share it again. Yes, please. यदा संहर्ते चा अयं कूर्मः अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। Thank you. आज के जो तीनों श्लोक हैं इंद्रियों से, हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनसे कनेक्टेड हैं। जीवन में कुछ चीजें हमारे अनुकूल होती हैं अकॉर्डिंग टू अस, और कुछ चीजें प्रतिकूल, नॉट अकॉर्डिंग टू अस। बट लेकिन जब उन में से किसी में भी हमारे अंदर कोई भेद नहीं रह जाता, व्हेन वी डू नॉट डिफरेंशिएट, तब समाधि स्थित हो सकती है। इसमें कृष्ण एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कछुए का। Like a tortoise, when it senses any danger or if someone is approaching, he retracts into his shell. तो जो शेल है उसकी प्रोटेक्शन है और वो अपने आप को सिकोड़ के वो शेल में चला जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण एग्जाम्पल दे के ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रज्ञावान पुरुष है, जो उस मार्ग पे है, यदि उसको अपनी इंद्रियों को सिकोड़ना आ जाए तो वो समाधिस्थ हो सकता है। Let's understand what are indris, what are our senses first. 5 senses हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। सेंसेस को हम बाइफर्केट करके देखें कि एक तो हमारी जो सेंसेस हैं वो उनका एक फिजिकल रूप है, like our eyes, our ears, our tongue, our sense of touch, वो है बाहर का रूप। और एक जो सेंसेस हैं उनका एक आंतरिक रूप है, उनके प्राण कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आंखें हैं, आंखें सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं जो देखती हैं, लेकिन उनका बोध अंदर की इंद्रियों को होता है, अंदर की आंखों की इंद्रियों को होता है, जिससे आगे डिजायर्स बनती हैं, वासनाएं होती हैं, आगे की आकांक्षाएं होती हैं। यू स्टार्ट ड्रीमिंग, यू फैंटेसाइज एंड यू लुक अहेड। सो एक तो है, एक फिजिकल पार्ट है इंद्रियों का, और एक अंदर का इंटरनल पार्ट है इंद्रियों का। आप एक आई सर्जन के पास जाते हैं, आंखें टेस्ट करवाते हैं, तो वो सर्जन या वो डॉक्टर सिर्फ आपकी आंखों को टेस्ट कर सकता है, उनका इलाज कर सकता है। लेकिन जो आंखें आपकी सपने संजो रही हैं, द आईज दैट आर ड्रीमिंग, वो सर्जन उनका कुछ इलाज नहीं कर सकता। आपने कुछ भी टेस्ट किया, कुछ भी खाया, लेकिन उसका यदि आप सुख अनुभव करते हैं या नहीं करते, वो आपकी एक अंदर की भावना है। सो दिस इज द इनर एंड आउटर ऑफ द सेंसेस। अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं टॉर्टॉइज का, एक कछुए का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कछुए जैसा नहीं बनना, कछुआ एनलाइटेंड नहीं है, इट इज सिंबॉलिक कि कछुए जैसे अपनी इंद्रियों को सिकोड़ना आना चाहिए। बहुत सारे
इसकी बहुत सारी मिस इंटरप्रिटेशंस हुई कि लोगों ने अपनी आंखें फोड़ डाली या कानों से सुनना बंद कर दिया या जीभ काट दी, तो ये सोच के कि हम अगर अगर जुबान नहीं होगी तो हम कुछ खाएंगे नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा, आंखें नहीं होंगी तो कुछ देखेंगे नहीं तो अंदर कुछ बोध नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है। इट इज लाइक अगर आपने आंखें अपनी फोड़ दी, लाइक इफ यू कैन नॉट सी, दैट डजंट मीन दैट यू डू नॉट ड्रीम, that doesn't mean that you do not look ahead or you do not have any kind of expectations from life or you do not look forward. या आप सोचें कि आपने जीभ अपनी काट दी, suppose you don't have, like you cannot sense the taste of you cannot sense the taste, say for instance. That doesn't mean कि आपके अंदर वो स्वाद आना बंद हो जाएगा या अंदर वो भावना नहीं उठेगी कि ये चीज स्वादिष्ट है या नहीं, पता नहीं चल रहा। that understanding or that both or that that inference that happens when you do anything through your senses. तो ये जो बात है ना कि अपने आप को इंद्रियों को सिकोड़ना है, that doesn't mean that इंद्रियों को सिकोड़ के बिल्कुल उनको काट देना है, उनको डिस्ट्रॉय कर देना है। इट इज अबाउट कि जो अंदर का जो रस उनसे बनता है ना, जो आगे की यात्रा उनसे शुरू होती है। कुछ सुन लेते हैं, फिर उसके आगे क्या सोचते हैं, सुनने के बाद क्या अंदर भावना उठती है, उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं। ये वो रस की बात कर रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वो सिर्फ अपना काम करें। आंखें अगर देख रही हैं तो सिर्फ देखें, उसके आगे की ना सोचें। तुलसीदास, वी ऑल नो तुलसीदास द ग्रेट पोएट। आपने सुनी होगी उनकी स्टोरी कि जब ही वांटेड टू मीट हिज वाइफ रत्नावली हु हैड लेफ्ट to go to some place which was across the river and it was a stormy night and the river was full and कोई भी उनको उस पार लेके जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन he was so desperate that there was a dead body floating in the river and he latched on to the dead body, लकड़ी समझ के, and then he went across the river. तो आंखें उस टाइम फंक्शनल नहीं थी, आंखों ने नहीं देखा कि ये लकड़ी नहीं, ये डेड बॉडी है। क्यों? क्योंकि उन पर एक डिजायर सवार थी ना आंखों के ऊपर, that wouldn't see what was present there, that was seeing ahead. तभी तो वो एक डेड बॉडी को लकड़ी समझ के उस पार उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। तो यहाँ पर बात है कि जो आपकी इंद्रियां हैं वो सिर्फ फंक्शनल हो, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, कि जो देख रही हैं बस वही देख रही हैं। जो आपके सामने खाना आ गया आपने वो खा लिया, उसमें कोई डिजायर नहीं उठी कि ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। इट्स लाइक यू जस्ट बी प्रेजेंट। तो ये वो सिकोड़ने की बात कर रहे हैं अपने आप को उस मोमेंट में, वही इंद्रियों को सिकोड़ने की बात कर रहे हैं। और इंद्रियों से कुछ like he's not against the senses because everything that we see, everything that we perceive, हमारी जीवन की जितनी भी यात्रा है सब इंद्रियों के द्वारा ही है। हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, टच करते हैं। तो उसमें एक ब्यूटी है, मतलब हमने जो भी सौंदर्य जाना है, जो भी हमने ब्यूटी जानी है, that is through our senses only. But he is saying to just be there in that moment, और इंद्रियों का उपयोग वही करने में करना है जो जिस चीज के लिए वो हैं, उनसे आगे की यात्रा नहीं करनी है। उन्हीं यही फिंगर से मैं अपना फोन भी यूज करती हूँ, लैपटॉप भी यूज कर रही हूँ, किचन में भी कुछ काम करती हूँ या किसी को टच भी करती हूँ। तो हर एक की उसमें एक भावना अलग है, एक सेंस ऑफ फीलिंग अलग है। तो वो आंतरिक बात है, दैट इज द इंटरनल थिंग। उसको सिकोड़ना आना चाहिए, उसको अपने अंदर कि वहां पर वहीं रुक गए, ये यात्रा यहीं होने की है, राइट हियर इन दिस मोमेंट। इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। यहां पर उन्होंने कहा है कि
बुद्धा की एक स्टोरी है कि वो बैठे हैं और अपना प्रवचन दे रहे हैं और अचानक ही ना होता ना कि किसी का हाथ हिलने लग जाता है, किसी का पैर हिलने लग जाता है, टांग हिलने लग जाती है, या यूं ही अनायास कुछ ना कुछ यू नो पर्सन स्टार्ट्स मेकिंग एन इनवॉलंटरी मूवमेंट विद द बॉडी। तो बुद्धा ने उनसे एकदम अपना प्रवचन रोक के पूछा कि आप बताइए कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या आपके मन में विचार चला? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं तो आपको सुन रहा था। नहीं, उस बुद्धा ने कहा नहीं, आपके अंदर कोई विचार चला, आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता। तो ही सेड कि बुद्धा सेड आई आंसर सो मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस, व्हेन आई एम आस्किंग योर क्वेश्चन यू आंसर मी, कि क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ? तो ही सेड अनायास ही मैं सोचने लग गया कि इसके बाद क्या करना है, मेरी वाइफ क्या कर रही होगी, एंड यू नो ऑल द स्टोरीज दैट वी कुक इन आवर माइंड। तो बुद्धा सेड कि ये जो आंतरिक, दिस इज लाइक एन इंटरनल ट्रेम्बलिंग, एक आंतरिक कंपन है। जैसे ही तुम अवेयर होगे इसके प्रति, ये अपने आप रुक जाएगा। इसकी एक मेडिटेशन भी है कि जैसे ही आपको कुछ भी भाव उठता है, गुस्सा करने का भाव नहीं उठता, गुस्सा आ ही जाता है, उसी टाइम अगर आप अपनी इंद्रियां रिट्रैक्ट कर लें, आंखें बंद कर लें, रुक जाएं, उस मोमेंट में आप वहीं एकदम वहीं ठहर जाएं, एकदम इंद्रियां रिट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा भी अवेयर होंगे, आप कुछ देखते हैं, आपके अंदर कुछ विचार आता है, जैसे ही उस विचार के प्रति आप अवेयर हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे, जैसे ही आप उसके प्रति जैसे ही सजग हो जाएंगे, एज यू बिकम अवेयर एंड कॉन्शियस अबाउट दैट थॉट, दैट वेरी सेम मोमेंट यू विल फील कि इंद्रियां रिट्रैक्ट हो गई। और हो सकता है कि जब आप ये करना शुरू करें तो इनिशियली ऐसा आप फील ना करें, but as and when you practice meditation, as and when you start becoming aware of your senses, you can take this as a meditation, you can start experimenting, and you will see it happening in your life. तो कृष्ण यहाँ पे ये सूचक एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और एक सूचक भी है कि एक कछुए के जैसे इंद्रियां, जैसे वो अपने आप को सिकोड़ लेता है, ये कला इंद्रियां सिकोड़ने की अगर आपको आ गई तो आप समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं। हरिओम तत्सत। थैंक यू। इसके बारे में कोई क्वेश्चंस या कुछ पूछना चाहेंगे या कुछ शेयर करना चाहेंगे? ओके, सो ऑल गुड। एंड मैं अगला श्लोक स्क्रीन शेयर करती हूँ। इंदु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। यस प्लीज। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि इंद्रियों द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले देहाभिमानी तपस्वी पुरुष के भी विषय तो निर्वृत्त हो ही जाते हैं, परंतु रस निर्वृत्त नहीं होता, परंतु इस पुरुष का रस भी परमात्मा को सक्षम करके निवृत्त हो जाता है। थैंक यू। तपस्वी और देहाभिमानी। तपस्वी भी शरीर की यात्रा में लगता है और देहाभिमानी भी शरीर की यात्रा में लगता है। तपस्वी भी ऐसे सोचता है कि शरीर की यात्रा करके, शरीर से त्याग करके वो समाधि को उपलब्ध होगा। और जो देहाभिमानी है, देह इज बॉडी, अभिमान इज ego, pride, whatever you manifest with that in your body,
तो भोगी भी यही सोचता है कि शरीर के द्वारा प्राप्त करेगा, और योगी सोचता है कि शरीर के द्वारा, शरीर को त्याग करके वो प्राप्त करेगा. But the thing to understand is that both of them are body centric. Both of them are thinking only about the body. Both of them are working with the body and they are trying to attain something. They are trying to attain samadhi. We all have our own ways, that's fine. But इसमें इंद्रियों के द्वारा एक इंद्रियों को भोग रहा है, स्वाद ले रहा है सारे भोगी. वो सोच रहा है कि बस अच्छा खा के, अच्छा देख के, अच्छा पहन के, अच्छा फील करके जीवन में जीवन जी रहा है अपना. और एक जो त्यागी है, एक जो तपस्वी, नॉट ऑल तपस्वीज बट यस लेट्स से त्यागी, जो एक त्यागी है, वो सोच रहा है कि सब कुछ छोड़ के, सबका त्याग करके, सब स्वादों को, इंद्रियों के जो स्वाद हैं उनको नष्ट करके या उनको छोड़ के या उनको ड्रॉप करके वो पाने की कोशिश कर रहा है. अपनी लाइफ को अगर आप देखें, जो भी हमारे जीवन के सुख जिन्हें हम कहते हैं, do you feel that they all come through our senses? Have you ever questioned it? Have you ever contemplated कि जो भी हमारे जीवन के सुख हैं? Let's do one short exercise. Close your eyes and just think कि हमारे जीवन में हम किसे सुख कहते हैं? What gives us pleasure? And does it come through the senses? Is it watching something, a beautiful flower, a beautiful person, or is it listening to some great music or some bhajan or some melody or dancing or feeling or just fine dining, or what is it जिससे हम सुख कहते हैं? Just contemplate on it. जब भी आपको कंफर्टेबल हो, आंखें खोलें और फील करें कि जो भी आपने सुख की परिभाषा कही, क्या वो सारे सुख सिर्फ इंद्रियों के हैं? Somebody said something. क्या आप जो सुख, जिन्हें आप सुख कहते हैं, क्या वो आपको सिर्फ इंद्रियों से आते हैं? Have you ever questioned this? And if you questioned this right now to yourself, do you feel कि वो कितनी एक ही प्लेन की बात है और उसके बियॉन्ड आपने सोचा ही नहीं कभी? एक हायर सुख की बात अगर हम सोचना चाहें कि अगर हमने जो सिर्फ हमें इंद्रियों से मिल रहा है, अगर हमने सिर्फ उसे ही सुख समझा है, तो हम सुख की आत्मा तक, सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड. I have to just give me a moment. इंद्रियों का दुख था, जिसमें टच भी था, देखना भी पड़ा, सुनना भी पड़ा, but it's our modern day दुख and सुख both. Okay, so let's just come back. कि अभी तक इंद्रियों की जिसको हमने सुख कहे हैं, क्या वो हमारी इंद्रियों से ही हमें मिले हैं? और अगर हमने उन्हें ही सुख सोचा है, तो उसके बियॉन्ड हम कैसे फील करेंगे? जो आंतरिक सुख है, जो आत्मा परमात्मा की हम बात करना चाहते हैं, और अभी तक अगर हमने सिर्फ उन्हें ही सुख सोचा है कि जो हमें इंद्रियों से मिले हैं, सो अगर कृष्ण की बात समझनी है तो इससे थोड़ा सा बियॉन्ड अपने को सोचना पड़ेगा.
या फील करना पड़ेगा या एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसे आप कुछ भी समझें. So have you all heard of, and I'm sure you must have heard of Charvak. Charvak theory is a theory of materialism. In simple words, eat, drink and be merry, Charvak. आज अच्छा खाया, चारवाक. आज अच्छा पिया, चारवाक. आज अच्छा पहना, चारवाक. कल की चिंता नहीं करी, चारवाक. So it's like सब कुछ, चारवाक is like, जो सबको अच्छा लगे. We all like to listen to music. We all like to wear good clothes. चारवाक. लेकिन इसमें एक बात समझने की है कि चारवाक ने कहा कि जो भी हमारे सुख हैं वो इंद्रियों से हैं. एवरीथिंग, आजकल तो युग ही यही है, इट इज वेरी इजी टू रिलेट. अपने सुख देख लें, ज्यादा से ज्यादा सुख हमारे इंद्रियों से ही हैं. अच्छा मकान देखा, अच्छी ड्रेस देखी, अच्छा पर्स देखा, अच्छा व्यक्ति देखा, ब्यूटीफुल वुमन, अ ब्यूटीफुल मैन, सब कुछ चारवाक. उसके बियॉन्ड हमारी मोस्टली इन आवर एवरीडे लाइफ वी डोंट गो बियॉन्ड दैट. यहाँ पर उन सेंसेस से बियॉन्ड अंदर की बात कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं. वो बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं ना, वो सिर्फ ब्रिजेस हैं. तो आप एक चारवाक की थ्योरी में हम जैसे अब जीते जा रहे हैं, तो हमने पिछली बार बोर्डम की बात करी. वही चीज करते जाएंगे तो उससे बोर्डम होती है. आप कितना ही सुख ले लें, you buy the best car, you'll be bored after a while. You may be staying in the most beautiful house, you'll be bored after a while. You may be with the most beautiful person, but that beauty will cease to exist after a while. It will be the same, there it will be bored. फिर जो व्यक्ति उस एक्सट्रीम में जीता है ना, फिर वो एक टाइम सोचता है कि बस अब वो समय आ गया, अब मुझे सब छोड़ देना है, अब मुझे दूसरी यात्रा में चलना है. फिर वो त्याग की यात्रा में चल पड़ता है अभी भी वो पूरा बॉडी सेंट्रिक. पहले खूब जीता है भोगी की तरह, फिर सोचता है कि मुझे त्याग करना है. सो ही देन जस्ट लीव्स एवरीथिंग. उसको गलत मतलब, क्योंकि बहुत हुआ अब उस एक्सट्रीम में. लेकिन आप एक बात बताएं, आंखें फोड़ने से, लाइक वी जस्ट टॉक्ड, या कानों से ना सुनने से रस नहीं खत्म होता अंदर का. एंड कृष्णा इज सेइंग कि एक व्यक्ति है ना, जो समाधि, the person who's trying to attain समाधि, और जो समाधि के मार्ग पर है, उसके विषय नहीं रस खत्म हो जाते हैं. कि उसके he is not interested in what is happening outside. उसके अंदर से उसको लेके कोई तरंग नहीं उठती. अब घर आपने एक अच्छा देखा, like so the desire जो उससे उठती है वो प्रॉब्लम है. घर अच्छा होने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है. मैंने सुमन जी का घर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है. तो सुमन जी का घर अगर मैं सिर्फ देख लेती तो सिर्फ बात वहीं तक ठीक रहती. वो जो अच्छा लगा, उससे जो मेरे अंदर जो डिजायर उठी, वो प्रॉब्लम है. रवि की पीछे की वॉल अभी मुझे ऑरेंज नजर आ रही है. मैं सोच रही हूँ ये पेंट है, कौन सा पेंट है, कैसे किया हुआ. दैट द फॉरवर्ड थिंकिंग, वो जो रस उससे जो होता है ना क्रिएट, वो प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम भी नहीं है, वो सोच रहा है उसको, वो कह रहे हैं उसको वॉच करना है. उसको तक विषय से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ऑरेंज दीवार है, पीछे संजना और नीपा के पीछे प्लेन है और किन्हीं को मैं देख नहीं पा रही हूँ. तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि दैट दे हैव ब्यूटीफुल बैकड्रॉप्स, like I'm trying to create a beautiful backdrop here. But then this is about not just, it's just about looking कि अच्छा मैंने बस देखा, मेरे अंदर उसके प्रति कोई चाह, the desire, कोई चाह नहीं उठी. कृष्णा ने जब वृंदावन छोड़ा तो फिर उसके बाद वृंदावन उन्होंने वापस देखा ही नहीं कि वृंदावन में क्या हो रहा है. फिर वो आगे निकल गए. जब वो वृंदावन में थे, उन्होंने टोटली वहां लिव किया. कृष्ण ने अगर पत्थर को भी देखा तो टोटली एक पत्थर को देखा. उस टाइम जितनी भी रास लीलाएं रची वो वहां पे रची. फिर जब एक बार आगे निकल गए तो बस फिर वो आगे निकल गए. फिर उन्होंने पीछे कभी नहीं देखा कि वृंदावन में क्या हो रहा है, या कौन उनके लिए वेट कर रहा है, या कौन उनके लिए रो रहा है, या वहां पे क्या हो रहा है.
he just went ahead because he was in the moment. क्योंकि विषय तो और आते रहे, लेकिन उनके अंदर से कोई रस नहीं उठा उन विषयों को लेके. There are so many things. There is everything that can create or spark a desire within you. But it's about just being there, as I say in every shloka, because that's the message I receive in every shloka, that all things, they lead to just one thing, कि अपने अंदर समाधिस्थ होने की तैयारी कैसे करनी है. समाधिस्थ जब होंगे, like when we attain, we don't know, but we have to be on that path. अपनी तैयारी करने की यात्रा है. It's about different facets of life. आज सिर्फ इंद्रियों की बात है, मन की बात है. मन मैंने word use इसलिए नहीं किया, so it creates confusion sometimes, but let's understand it like this. जो भी हम इंद्रियों के द्वारा देखते हैं और जो हमारा मन जो हमारे अंदर जो प्ले करता है, it's all about that. पहले उसमें था कि उसको वॉच करें, अपना तादात्म्य तोड़ दें, जो बाहर हो रहा है बाहरी इंद्रियों के साथ और अंतर मन के साथ, और दूसरे में ये कह रहे हैं कि बस जहां है इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर लें उसे. उसके अंदर ब्रिज से अंदर आने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर से कोई स्पार्क नहीं करना, कुछ डिजायर. देखिए, डिजायर हम चाह के नहीं क्रिएट करते, डिजायर क्रिएट हो जाती है. बस ये उसी के प्रति साक्षी होना, उसी के प्रति अवेयर होना है, वही यात्रा में लगना है. हरिओम तत्सत. थैंक यू. Yes, I would like to listen something. मेरी भी इंद्रियां अब थोड़ी वो हो रही हैं. Let's hear your experiences so we can internalize. कुछ भी आप पूछते हैं, शेयर करते हैं, it is a process for everyone else also to integrate and to contemplate both. Unmute कर दें संजना, then we'll go in the meditation after a while. हाँ जी. So चले, फिर तो बहुत सुंदर है. इंद्रियों की बात बहुत क्लैरिटी से समझ आ गई है, which is very good because we live in the realms of our senses. ज्यादा करके हमारी लाइफ आजकल वही है, जोरबा लाइफ है हमारी. जोरबा से अगर आप समझें तो टोटली पर्सन हु इज टोटली वर्ल्डली, materialistic, lives life to the hilt, and the journey is to become the Buddha, from Zorba to Buddha. It's a balance, it's everything. So today let's just sit in Vipassana for a while, or gibberish, it's up to you, whatever you'd like to do, we do that. Okay, let's do gibberish first for 2 minutes and then we sit in silence. Unmute kar lein. Gibberish is talking in a language that you don't know. So be easy, be flexible, and let your body go. Bala 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 bala
Stop. Take this energy inside. इसी मोमेंट में बिल्कुल यहीं पर प्रेजेंट हो जाए. जब भी कंफर्टेबल हो आंखें खोल लें. So thank you for being here. And as I was saying earlier, that this ends our winter session. तो अब फिर मिलेंगे whenever existence decides and the space decides. ठीक है, कुछ शेयर करना चाहेंगे before we go? I like the smiles. I would just like to thank you कि तूने मेरा गीता का जर्नी शुरू करवाया. अरे And यार, hopefully by next winter when you start holding a session again, yeah, मैं थोड़ा सा मुझे गीता का ज्ञान होगा और भी मैं खुद भी very पढ़ूंगी. nice. नहीं, because तूने इतना कुछ समझाया nicely. I हाँ. think it'll help me to understand Gita much more in a better way, of course.